पता चल गई, क्योंकि पहलगाम में जिन हिंदू महिलाओं के माथे से वो लाल सिंदूर मिटाया गया था, भारत की फौज ने आतंक के लाल खून को मिटाकर उसका बदला ले लिया। ये बदला उन वीरांगनाओं का था जिनके सिंदूर को उनकी पहचान के साथ रौंदा गया। एक चुटकी सिंदूर का कर्ज पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके गुनाहों से वसूला गया। और अब जब इस सिंदूर का बदला लेने वाली दो महिलाएं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर अब केवल मांग का श्रृंगार नहीं, बल्कि रणभूमि का तिलक है। ये वो लालिमा है जो भारत माता की बेटियों के माथे पर चमकती है। ये आतंक के गले में आग बनकर बरसती है। ये वो अग्नि है दे रही है कि भारत की नारी केवल इंतजार नहीं करती। ये दुर्गा का देश है, ये चंडी का देश है, और एक चुटकी सिंदूर के लिए भारत की महिला रणचंडी को रच देती है। ये इतिहास रचा गया है। आज अगर मसूद अजहर ये कह होता मैं मर जाता, तो उसके पीछे उस नारी शक्ति का योगदान है जिसने पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के दिल पर वार किया था। हमलावरों ने महिलाओं को छोड़ दिया था ये सोचकर कि ये कमजोर है, लेकिन वो भूल गए थे कि भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बना सकती है। वो घर की चौखट से निकलकर रणभूमि की प्रहरी बन गई है, और अब जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से। एक ऐसा अभियान जो आतंक के आकाओं को राख में बदल गया और नारी शक्ति की वीरता की कहानी को हमेशा के लिए अजर अमर कर गया। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात, जब चांद बादलों में छिपा था, भारत के सशस्त्र बल आतंक के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। रात 1 से लेकर 2 के बीच में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एक ऐसी कार्रवाई जो 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया, और ये कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। ये भारत माता के माथे पर लगा वो तिलक था जो शहीदों के खून का हिसाब मांग रहा था। उन चूड़ियों की खनक थी जो अब युद्ध की नाद बन चुकी थी। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो रणभूमि का अलंकार बन चुकी थी। और इस अभियान की कमान संभाली भारत की 2 रणरागिनियों ने, एक कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना से, और दूसरे विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना से।